मॉर्निंग स्टूडेंट। वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में हम वैद्युत धारिता को पढ़ लिए थे, उसका मात्रक, विमी सूत्र, संधारित्र के बारे में, संधारित्र का सिद्धांत, ये सब बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी पिछली वीडियो में। इसमें हम देखेंगे संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्रों के प्रकार कितने होते हैं, और उसमें से जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो संधारित्र देखिए निम्न प्रकार के होते हैं। आप उपयोग के आधार पे, मतलब अलग अलग जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग के आधार पे संधारित्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर दूसरा है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। नंबर तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। नंबर चौथा है परिवर्ती संधारित्र। और नंबर पांचवा है वैद्युत अपघट्य संधारित्र। वैद्युत अपघट्य संधारित्र, जिसमें से हमको इस सिलेबस के अनुसार केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, क्या इसकी रचना होती है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये इसकी संरचना है। संरचना कैसे लिखेंगे, परीक्षा में अगर पूछता है कि संरचना लिखिए तो कैसे लिखेंगे। देखिए माना एक संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो समांतर प्लेटें x एवं y दो पृथककारी स्टैंडों के द्वारा एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी गई है। पहली प्लेट x को बाह्य स्रोत द्वारा धन आवेश दिया जाता है, जिसके कारण दूसरी प्लेट y पर पास वाला सिरा नेगेटिव और दूर वाला सिरा पॉजिटिव हो जाता है। y प्लेट की दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे इसका संपूर्ण धन आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला जाता है। अब अगर दो प्लेटें, देखिए संरचना तो हो गई, अगर दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और दोनों के बीच में परस्पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो उन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए चूंकि ये समांतर प्लेटें हैं तो पृष्ठ के अभिलंबवत होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर, पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। और जो किनारों पर छोड़ दिया जाए, किनारों पर क्या होगा, वक्राकार हो जाएगा। तो अगर किनारों को छोड़ दिया जाए तो इसके बीच में, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूंकि ये वैद्युत बल रेखाएं समानांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, तो इसके कारण इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा E, वो लगभग एक समान रहेगा। तो ये तो समझना होगा। और इसमें चूंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे से समांतर रखी जाती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और धारिता के लिए अभी हम फार्मूला डेरिवेट करेंगे। धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
या कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए पहले इसकी संरचना लिखेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जो दो प्लेटों समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी b है। इन प्लेटों के बीच में k परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। पहली प्लेट को धनावेश से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर समान परिमाण का ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान एक समान बना रहता है। अब अगर मानते हैं कि इन प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K एवं प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है, तब इस पे Q आवेश देने से, ये जो Q आवेश दिया गया है, इस Q आवेश को देने से इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व अगर प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा हो, आप जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है किसी पृष्ठ पे संचित आवेश की मात्रा, इकाई पृष्ठ पे संचित आवेश की मात्रा को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा हो, तब आप सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q बाई A। ठीक, यहां से Q बराबर मिल जाएगा सिग्मा इंटू A। जब जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब अगर ये दो प्लेटें हैं और इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब दो प्लेटें एक दूसरे की कुछ दूरी पर हों, तो प्लेटों के बीच में या एक पहली प्लेट के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है, वो होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और K क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, तो E बराबर मिल जाएगा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, अब यहां से E बराबर मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तब प्लेटों के बीच विभव, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और प्लेटों के बीच विभव कितना हो जाएगा, तो विभव बराबर हो जाएगा आपका V बराबर E इंटू डी, जहां D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यहां से V बराबर आप लिख सकते हैं, E का मान यहां से रखिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और ऊपर हो जाएगा D। सिग्मा का मान वहां से उठा के रखिए Q बाई A, तो ये हो जाएगा आपका V बराबर, देखिए V बराबर क्या मिल जाएगा, Q बाई A इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ये क्या मिल गया आपको, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब आप जानते हैं कि यदि विभवांतर निकल गया और उस पर Q आवेश दिया गया है, तो वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी। अतः ये इसको समीकरण एक ना करिए, अभी आगे हम करेंगे। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बाई V से। किसका मान रखना है आपको, V का मान। तो C बराबर क्या मिल जाएगा, Q अपॉन Q इंटू डी, और बाकी सब चीजें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो ऊपर लिख देंगे, देखिए A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q से Q तो काट सकते हैं। तो C बराबर क्या मिल गया आपको, C बराबर मिल जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ये हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 कर दीजिए।
आगे देखिए क्या होगा, अगर के की जगह पे 1 रख दें, मतलब ये कि प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होने पर प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होने पर के बराबर क्या हो जाएगा, 1, तब समांतर प्लेट वायु संधारित्र, नाम इसका क्या हो जाएगा, वायु संधारित्र, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, इसको लिखेंगे C0 से, तो C0 बराबर क्या मिल जाएगा, C0 बराबर मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ये क्या है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C बराबर है A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं देखिए, समीकरण 1/2, मतलब समीकरण 1 में 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए C बटे में C0 बराबर लिखेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में D और इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा, A से A और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो C बटे में C0 बराबर क्या मिल गया, के है क्या, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो यहाँ से C की एक परिभाषा देखिए क्या निकलेगी, यहाँ से K की परिभाषा देखिए निकलेगी, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त, उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता C एवं उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए एक तो यहाँ से आप किसी माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, देखिए यहाँ पे छूट गया, परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर था। एक तो परावैद्युतांक की परिभाषा यहाँ हो गई। एक परावैद्युतांक की परिभाषा हमने सीखा था पहले वाले चैप्टर में, कूलाम के बल वाले में, ठीक। तो आप 2 परिभाषा तैयार रखेंगे, परीक्षा में आप कोई भी लिख दीजिए, सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो कैसे हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो उसकी धारिता को बढ़ाने में प्रभावित करेंगे, उसकी धारिता को प्रभावित करेंगे। तो एक एक करके हम सभी कारकों को पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मान लीजिए कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जो 2 समांतर प्लेटों X
तथा y से मिलकर बना है। यक्स प्लेट को हमने स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश जनरेट हो जाता है और इसका दूसरा सिरा हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया। इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है, और इसके बीच का जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो k है। तब पहला जो कारक है प्लेटों के, वो पहला कारक क्या है, देखिए प्लेटों आप अभी पढ़े हैं कि C बराबर क्या होता है, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है, जिसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से हम C बराबर देख रहे हैं KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो घटे बढ़ेगी है नहीं, डिपेंड करेगा तीन चीजों पर। तो पहला चीज हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल, प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल पर प्रभावी क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, देखिए अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक प्लेट को थोड़ा ऊपर खिसका दे, थोड़ा ऊपर खिसकाने के बाद क्या बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो इतना ही प्रभावी प्लेट रह जाएगा, इतना ही। बात समझ रहे हैं, जो जहां पे वैद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा उसी की केवल हम बात करेंगे। अगर इसको नीचे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इधर वाला एक समान, मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फाइनली घट जाएगा। तो प्रभावी क्षेत्रफल यही होता है, जितना प्लेट आमने सामने होता है उसको प्रभावी क्षेत्रफल कहेंगे। तो प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल पर तो आप जानते हैं चूंकि C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D से, सिंपल सा आप सीखेंगे C प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल या अति व्यापित क्षेत्रफल इसको कहते हैं। अति व्यापन मतलब ओवरलैप करना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल, प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल या इसी को बोलते हैं अति व्यापित क्षेत्रफल, अति व्यापित क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात देखिए, अर्थात A का मान बढ़ाएंगे तब C का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, तथा A का मान घटाएंगे तब C का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये हमने सीख गया कि प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो अगर क्षेत्रफल अति व्यापी क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। दूसरा जो है, दूसरा देखिए क्या है, माध्यम के, कौन से माध्यम जो इसके बीच में रखा गया है, माध्यम के परावैद्युतांक पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, इस पर किस प्रकार डिपेंड करेगा। तो हम जानते हैं चूंकि C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D से C प्रोपोर्शनल टू क्या है, K। इसका मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बीच के माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात के बढ़ाएंगे तब सी भी क्या होगा, बढ़ेगा, तथा के घटाएंगे तब सी क्या होगा, घटेगा। तो ये दो रिलेशन मिल गया। के पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि के का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। के का मान घटाएंगे तो सी का मान क्या होगा, घटेगा। अब एक तीसरा बच गया कारक, कौन सा, दोनों के बीच की दूरी। तो तीसरा कारक लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर देखिए, चूंकि C बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट बटे में D से C प्रोपोर्शनल टू 1/D। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात C अगर D बढ़ाते हैं, अर्थात यदि D को बढ़ाएंगे, मतलब दूरी को बढ़ा देंगे, तब C का मान क्या होगा, घट जाएगा। दूरी बढ़ाएंगे तो C का मान क्या होगा, घटेगा, तथा दूरी का मान अगर घटाते हैं तब C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि दो समांतर प्लेटें परस्पर पास पास रखी होती हैं और दोनों पृथक्कृत होती हैं, एक दूसरे से टच भी नहीं करना चाहिए और दोनों ही अलग अलग होना चाहिए, और उसके बीच में हम कोई परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। पहली प्लेट को धनावेशित कर देते हैं, दूसरी प्लेट प्रेरण के कारण ऋणावेशित होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने 3 कारक पढ़ लिया कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करेगा, बीच के माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।